हेलो दोस्तों, तो आफ्टर हॉलीडेज हम लोग आ चुके हैं वापस से सेटअप के ऊपर। और इस टाइम यूएस मार्केट पूरा गिर चुका है, ग्लोबल मार्केट्स पूरा डाउन है, बाइबिट हैक हो चुका है, बहुत सारी न्यूज इधर 2-3 दिन में आ चुकी है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बहुत सारी क्रेजी स्टफ चल रहे हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मेरा व्यू क्या है टुवर्ड्स द मार्केट अपकमिंग। एंड कोई भी कॉल टिप्स, कोई रिकमेंडेशन, कोई कुछ भी फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं अपना किन चीजों पे काम करने वाला हूं, मुझे क्या मार्केट्स में दिख रहा है, क्या बिटकॉइन की भी एनालिसिस हो सकती है, क्या इंडियन मार्केट्स की एनालिसिस हो सकती है, वो सब अपना एक जनरल प्रोस्पेक्टिव और व्यू शेयर करने वाला हूं। प्लीज टेक इट एज एजुकेशन, नो कॉल्स एंड टिप्स, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले के, विदाउट ओके लेट्स गो गाइस। सबसे पहले गाइस देखने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो नैस्डैक में 1 डे टाइम फ्रेम पे कितना ह्यूज एक रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा ये बताओ गाइस, कितने लोगों ने मिस करा मुझे 2 दिन, बताएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप देखोगे गाइस तो नैस्डैक में एक ह्यूज रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। ये आपका लास्ट दिन, लास्ट क्लोजिंग के दिन, फ्राइडे के दिन मैंने आपको एक वॉइस मैसेज आपके टेलीग्राम पे डाला था कि इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स दोनों किसी ना किसी एक डायरेक्शन में क्लोज करने की कोशिश कर सकती हैं। स्पेशली इंडियन मार्केट्स बोला था कि उससे अपकमिंग वीक का हम लोग प्रिडिक्शन कर पाए कि अपकमिंग वीक मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। आप जाके हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख भी सकते हो चीज को। तो वैसे ही कुछ देखिए नैस्डैक ने करा, फ्राइडे की मार्केट को एक अच्छा खासा रेड क्लोज करा। अभी इंडियन मार्केट को भी दिखाता हूं, बट एक अच्छा रेड क्लोजिंग करा। इससे हम लोग को पता चलता है कि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में एक तगड़ा वाला सेल ऑफ आ चुका है। डाउ के फ्यूचर्स भी देखोगे, डाउ की मार्केट्स को भी देखोगे, गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़े सेल ऑफ में जाता हुआ दिखा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का पैटर्न साफ सुथरा बोल रहा है। इसकी वजह से हमारे मार्केट्स में भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो हमारे मार्केट्स में भी एक गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस और पॉसिबिलिटी पूरा बढ़ चुके हैं। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग को भी चेक करने का ट्राई करोगे तो आपको देखोगे, सबसे पहले इंडियन मार्केट्स का 1 डे टाइम फ्रेम पे प्राइजेशन को अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि फ्राइडे के दिन हम भी अच्छा थोड़ा से नेगेटिव निफ्टी में क्लोज करे थे, बट अभी भी डबल बॉटम को ब्रेक नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी में भी 0.72% नेगेटिव क्लोज करे थे कहीं ना कहीं, बट सेलिंग का प्रेशर के साथ ही क्लोज करे थे। अब अगर गैप डाउन खुल जाता है, बिकॉज यूएस मार्केट नेगेटिव था, अगर सुबह के टाइम पे यूएस मार्केट के फ्यूचर्स रिकवर नहीं करते और हम फिर से गैप डाउन खुल जाते हैं अच्छा खासा, तो ये जो मार्केट में नीचे के बायर्स जो यहां पे एक्युमुलेट करने का ट्राई कर रहे थे वो सब हार जाएंगे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और फिर एक नया ब्रेकडाउन, नई कहानी शुरू हो सकती है। आप देख सकते हो निफ्टी इस लेवल के नीचे लगभग 2024 में मई अप्रैल के टाइम पे आया हुआ था, मई जून के टाइम पे। तो अगर हम लोग इधर कहीं गैप डाउन खुल जाते हैं और इधर कहीं बढ़ना शुरू कर देते हैं तो अब नीचे के सपोर्ट्स कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 22,000 के आसपास ही बनते हुए दिख रहे हैं अच्छे। तो अभी नेक्स्ट मुझे लगता है अपकमिंग वीक में हो सकता है 22,000 के लेवल्स को भी हम लोग टेस्ट आउट करते हुए दिख जाए, अगर सेल ऑफ का प्रेशर ज्यादा अच्छा आता हुआ दिखता है तो। अभी आपने बाइबिट की न्यूज सुनी जिसकी वजह से पूरा क्रिप्टो मार्केट गिर गया, पूरा क्रिप्टो मार्केट हर तरफ सेल ऑफ का प्रेशर आया, क्योंकि 1.4 बिलियन डॉलर्स के एक तरीके से आपका इथीरियम का हैक हुआ, मतलब चोरी हो गया। इसीलिए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का मैं अभी भी बोलता हूं डेंजरस कहीं ना कहीं है अभी भी गाइस, अभी वो सेफ नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करना। इसीलिए हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं जहां पे कोई हैक के चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई हमारा क्रिप्टो नहीं रखा होता। हम अपना इंडियन रुपीज डिपॉजिट करते हैं और वो पैसा सीधा एक बैंक अकाउंट में जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग करो। बैंक अकाउंट में जाता है तो बैंक अकाउंट नहीं चोरी, मतलब बैंक अकाउंट कैसे हैक हो सकता है, अगर होगा तो भाई पूरा इंडिया का सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन हम लोग जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो इंडियन बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हुए दिखते हैं एंड वहां से ही पैसा विदड्रॉ करते हैं। तो इसीलिए डेल्टा इंडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसमें कोई क्रिप्टो में हम लोग का काम ही नहीं है, कोई यूएसडीटी हम नहीं खरीदते। वो शो करता है बट वो हमारा रियल नहीं होता। बट जो हमारा बाइनेंस के ऊपर, बाइबिट के ऊपर, बिंजेक्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम यूएसडीटी रखे रहते हैं, वो कभी भी एक्सनेस के ऊपर वो कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अब बाइबिट के लिए जिसका भी पैसा फंसा होगा, इंडियन गवर्नमेंट सिंपल बोलेगी कि हमने बाइबिट को पहले ही वार्निंग बैन लिस्ट में दिया था, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो इसीलिए अब किसी का भी पैसा आए ना आए वो किसी से मतलब नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं हेल्प करने वाली, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं डेल्टा इंडिया में ट्रेड करता हूं या आप करते हो तो उससे क्या है कि उसमें आपका सेफ रहता है, वो एफआईयू रजिस्टर्ड है प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस लेके चलना पड़ता है, इसीलिए मैं ऐसी चीजों को प्रमोट करता हूं जो आपके लिए सेफ रहे। तो अभी भी अकाउंट ओपनिंग लिंक है, जिसको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग मेरे साथ करना है, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में लाइव हमेशा आता हूं, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम लोग अच्छी सीरीज कंटिन्यू करते हैं, कैपिटल ग्रोथ की, कैसे छोटी कैपिटल ग्रो करें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप 1 सेकंड लगेगा, कर लेना जरूर से, ताकि मैं आपको क्रिप्टो के सीनियर मेंबर्स में भी जुड़वा पाऊं। वहां पे भी बहुत शानदार तरीके से शुरुआत होती है, ट्रेड्स होते हैं, एनालिसिस होती है, सारी चीजें मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है।
अब गाइस आगे चलने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ दिखेगा निफ्टी 50 की एनालिसिस। अब मैंने आपको ये बताया, ये सब क्यों बताया, क्योंकि बाइबिट का भी हैक की वजह से भी एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब निफ्टी 50 अगर गैप डाउन खुलता है तो मैंने बता दिया नीचे के लेवल्स आपके ओपन हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर से ये वाले लेवल्स मार्केट टेस्ट करने के लिए डाउन डायरेक्शन में आ सकता है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि हम लोग का 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट में बायर्स बैठे थे कि सेलर्स बैठे थे, तो ये मैं पहली बात तो ये मेरे निफ्टी के कुछ लेवल्स है जिनको मैं यूज करने वाला हूं। सबसे पहला सबसे टॉप लेवल ये, फिर हम लोग का नेक्स्ट ये लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल ये मैं यूज करने वाला हूं। कोई आपको कॉल टिप्स नहीं है, आपको यूज करना है करिए, नहीं करना मत करिए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सारे लेवल्स का मैं यूज करने वाला हूं। हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं डायरेक्टली गैप डाउन भी खुल जाए, तो वो मैं इंट्राडे प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर पोजीशंस को पंच करूंगा। बट आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं सेल ऑफ का ही टाइप का प्रेशर था मार्केट में। सेल ऑफ के साइड का ही प्रेशर कैसे मान सकते हैं, अगर हम लोग टोटल फॉल को भी देखें तो उसके 50% जोन के नीचे ही मार्केट था, तो कहीं ना कहीं सेलर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करके लेके भी गए हैं। तो काफी अच्छा खासा लोगों का प्रॉफिट के साथ मार्केट मंडे को खुलता हुआ दिख सकता है। अगर गैप डाउन खुला अच्छा खासा प्रॉफिट खुलता हुआ दिखता है तो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ प्राइजेक्शन बना के फिर सेल ऑफ का प्रेशर ला सकते हैं। इस टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर 50% जोन के ऊपर मार्केट एक बार क्लोजिंग कर दिया होता तो मुझे डायरेक्टली रहता कि यार यहाँ पे कुछ कम ही सेलर्स होल्ड करके गए होंगे, तो मे भी पॉसिबल गैप डाउन के बाद सीधा सेल ऑफ आ जाए। बट यहां पे मुझे जितना लग रहा है कि बहुत सारे सेलर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करके भी गए हैं, और अगर अच्छा गैप डाउन खुलता है, मैं अच्छा शब्द इसलिए बोल रहा हूं, अगर बहुत छोटा मोटा खुलेगा तो वो बुक नहीं करेंगे, वो होल्ड करेंगे और वो वेट करेंगे इंट्राडे में फॉल का। ठीक है, और अगर अच्छा गैप डाउन खुल जाता है ठीक ठाक 1% ऐसे बड़ा टूट जाता है मार्केट, तो सीधा हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर फॉलो थ्रू कंटिन्यूएशन मिले जब भी स्विंग को लो को क्रॉस करने की कोशिश करा जाए। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बताएगा जरूर से। और गाइज अपडेट भी देते जाओ चैट सेक्शन में, जितने लोगों ने भी यहां तक देखा है बताओ इंडिया पाकिस्तान में कितना इस टाइम मैच का स्कोर चल रहा है, बताओ कमेंट सेक्शन में गाइज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज बैंक निफ्टी का भी। तो बैंकिंग सेक्टर में भी देख सकते हो लास्ट दिन बहुत तगड़ा सेल ऑफ ही आया था, इसमें भी वही सेलर्स होल्ड करके लेके गए हैं। ये मेरे पुराने लेवल्स से उनसे अब बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। रिसेंट का लो देखोगे तो एक स्विंग मार्केट ने 48,533 की क्रिएट करा हुआ है और दूसरा स्विंग 47,930 का क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो इन स्विंग्स तक मार्केट डाउन डायरेक्शन में आने की कोशिश अभी भी कर सकता है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। सेल ऑफ का प्रेशर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सेल ऑन राइज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फियर ज्यादा है इस टाइम मार्केट में। मुझे लगता है कल विक्स भी बढ़ता हुआ दिख जाएगा। बाकी कल के मार्केट के प्राइजेक्शन लेवल से हम लोग को चीजें क्लियर भी हो जाएगी। कल मान लो इंडियन मार्केट रिकवर कर जाता है, डीआईएस को मौका मिलता है, वैसे प्रोबेबिलिटी लो है, इंडिया का भी कुछ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, बट अगर कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा तो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। दिस वॉज द मार्केट आंसर्स वीडियो। कैसा लगा, मैं आपसे बात करने आना चाहता था, हॉलिडे पे था बट अब वापस आ चुका हूं, तो कल से लाइव स्ट्रीम्स को भी ज्वाइन करिएगा, आज रात में भी अगर होती है तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। क्या सर्च करना है, लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, एंड खूब अच्छी तरीके से ज्वाइन करके लर्निंग को आगे बढ़ाते चल रहा है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उनका भी माइंडसेट क्लियर हो जाए और उनको भी हल्का हल्का ब्रॉडर एनालिसिस समझ में आता हुआ दिख जाए। जो भी काम करेगा विद प्राइजेक्शन विद सेल्फ लर्निंग एनालिसिस करते हुए दिखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं गाइस अब अगले वीडियो के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, लव यू एंड बाय बाय।